तुर्कमान गेट हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर। मामले में पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। तो हिंसा मामले में अब तक 12वीं गिरफ्तारी की गई। 11 आरोपियों को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में लिया गया। पुलिस का दावा सुनियोजित तरीके से हिंसा की गई थी। पत्थरबाजी में महिलाएं भी शामिल। तो पुलिस की तरफ से ये जानकारी भी सामने आते हुए छतों और खिड़कियों पर एकत्रित किए गए थे पत्थर। तो पूरे मामले में बारीकी से पड़ताल भी पुलिस कर रही है। तो देखिए किस तरीके से तुर्कमान गेट हिंसा के बाद से एक्शन लगातार जारी है। जुमे की नमाज को देखते हुए इलाके में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। मौके पर दिल्ली पुलिस भी तैनात है और देखिए किस तरीके से वहां पर बैरिकेडिंग भी की गई है। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के लिए अतुल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। अतुल, क्या कुछ वहां पर तस्वीरें नजर आ रही हैं? सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम? बिल्कुल राधा, आज जो ये जुमे की नमाज होनी है, अब ऐसे में जो दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है, एक बार वो मैं आपको दिखा देता हूं। कैमरा पर्सन से कहूंगा एक बार दिखाएं। 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। यहाँ एक लेयर और बढ़ा दिया गया है। आप सामने देखिए, बीएसएफ के लोग भी आ गए हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस, आरएएफ और सीआरपीएफ के ही हवाले ये सब था, लेकिन अब आप देखिए तस्वीरों में दिल्ली जो बीएसएफ के लोग हैं वो भी आते हुए, बीएसएफ के जवान और इसमें बढ़ाए गए हैं। बीएसएफ की सुरक्षा की बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि कल रात को ये खुफिया अलर्ट था दिल्ली पुलिस को कि अगर नमाज होती है तो ऐसे में उपद्रव होने की संभावना है, जिसको लेकर अब जो सुरक्षा है उसमें वृद्धि की गई है। सुरक्षा में एक लेयर की बढ़ोतरी करते हुए बीएसएफ को भी सुरक्षा में लगाया गया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख लीजिए, बीएसएफ के जो जवान हैं वो आ चुके हैं। ये जो तुर्कमान गेट है वहां पे आ चुके हैं। इसके साथ ही पहले से ही यहाँ पे आरएएफ और सीआरपीएफ के साथ साथ दिल्ली पुलिस मुस्तैद है। अब आप तस्वीरें देखिए, ये चौक सुरक्षा व्यवस्था है उसको बढ़ाया जा रहा है, बढ़ोतरी की जा रही है। इसके साथ ही चूंकि जो आम जनजीवन है, ये जो मस्जिद के पास का जो अवैध अतिक्रमण था उसको ढहाया गया। उसके बाद अब जो मलबा आ गया था, जो धूल हो गई थी, उसको भी हटाने के लिए तस्वीरों में कैमरा पर्सन से कहूंगा एक बार दूसरी तरफ दिखा दें। लगातार जो पानी की बौछार है उसको किया जा रहा है, लगातार समतल किया जा रहा है। बुलडोजर लगातार चल रहे हैं। एमसीडी का जो काम है वो लगातार जारी है। तो राधा, कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर पूरी तरीके से जो दिल्ली सरकार है, सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो पूरी तरीके से अलर्ट है। एक लेयर की और बढ़ोतरी करते हुए बीएसएफ को भी अब सुरक्षा में लगा दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए जुमे की नमाज को लेकर काफी कंफ्यूजन है। क्या आज नमाज अदा की जाएगी या फिर नहीं? क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है जब से ये कार्रवाई हुई है उसके बाद से ही मस्जिद बंद किए गए हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आते हुए? राधा, कल जब रात को ये इनपुट मिला दिल्ली पुलिस को कि जो नमाज है उसके दौरान कुछ उपद्रव हो सकता है, जिसके बाद में फिर दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लगातार पूरी रात जो धर्म गुरु हैं उनसे बातचीत करते रहे, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो अपने घरों से नमाज अदा करें, बाहर भीड़ ना लगाएं। अब एक बार तस्वीरें देख लीजिए, मैं कहूँगा एक बार जूम करके जरा मस्जिद को दिखा दें। मस्जिद अभी तक बंद है, मस्जिद खोली नहीं गई है और साफ सफाई भी अब तक मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा साफ नहीं हो पाई है। तो ऐसे में ये लगभग तय माना जा रहा है कि इस मस्जिद में आज नमाज नहीं हो पाएगी। राधा, बिल्कुल अतुल, और देखिए सुबह से ही लगातार यही जानकारी सामने आ रही थी कि आज नमाज अदा नहीं की जाएगी, लेकिन फिर भी माहौल वहां पर ना बिगड़े इस लिहाज से ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अतुल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अभी भी हम आपके पीछे देख रहे थे किस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई अभी भी की जा रही है। तो किन चीजों के ऊपर अब जो है कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि पहले जो तस्वीरें सामने आई थी और जो बातें सामने आई थी उसमें 40 जगहों पर अवैध अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई की गई थी। अब वो क्या इलाके, क्या चीजें जिनके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है? राधा, ये जो इलाका है ये अधिकतर जो अवैध अतिक्रमण था वो बड़े पैमाने पे था। तो ऐसे में एकदम से सारे अतिक्रमण को नहीं हटाया जा सकता था। अब जो लगातार अवैध अतिक्रमण की जो कार्रवाई चल रही है उसमें अभी तक बहुत सी ऐसी चीजें बची हैं जिनको गिराना बाकी है। मस्जिद के किनारे जो डिस्पेंसरी थी वो पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं हो पाई थी। एक बार आप तस्वीरों में देख लीजिए, आज वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दी गई है। लेकिन अब जो ये मलबा है इसको भी हटाया जाना बहुत जरूरी है, जिसको लेकर लगातार काफी बुलडोजर जो हैं, काफी जेसीबीज लगाई गई हैं जो इस मलबे को लगातार, एक बार दादा जरा दिखाइए, ये सामने जेसीबी आप देखिए,
ये जो मलबा तोड़ा गया था, यहाँ जो वो बारात घर था उसको साफ किया गया, तो अब जी। जो ये लगातार वो टूटने के बाद का जो मलबा है उसको साफ किया जा रहा है, उसको समतल किया जा रहा है। जो जमीन उबड़ खाबड़ हो गई टूटने के बाद में, बिल्कुल अतुल, और टीडी की देखिए जो टीमें हैं जी वो लगातार बिल्कुल अतुल, और देखिए जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार वहां पर अवैध अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। 12वां आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है और देखना होगा आगे मामले में सुनवाई होगी तो क्या बातें सामने आती हैं। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।